जावास्क्रिप्ट सीख लिया आपने, लेकिन क्या आपको पता है बड़े बड़े सॉफ्टवेयर का बेस क्या होता है? अगर नहीं तो इस मैजिक का नाम है ओप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। ओप्स से कोड को बनाया जाता है रीयूजेबल, मैनेजेबल एंड रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट। आज की वीडियो में हम ओप्स के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, क्लास कैसे बनाई जाती है, इनहेरिटेंस कैसे काम करते हैं, और साथ ही साथ इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन एंड पॉलीमॉर्फिज्म बाय इजी लैंग्वेज में स्टेप बाय स्टेप। तो पेन पेपर लेकर हो जाओ रेडी, तो अपनी उड़ान शुरू करते हैं। तो बात कर लेते हैं अपने क्लास के बारे में, ठीक है। व्हाट इज़ क्लास? क्लास क्या होती है? तो क्लास एक तरह का डिज़ाइन है, एक तरह का ब्लूप्रिंट है, जिसमें आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हो, बना सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एग्जाम्पल दे, जैसे मान के चलते ये स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। ये स्टूडेंट्स की क्या है, क्लास है। तो स्टूडेंट्स की क्या है, क्लास, और क्लास में क्या है, ये स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, मानी तो 4 है अभी, ठीक है। तो ये क्लास है, क्लास में क्या है, ये स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो उसी तरीके हमारी ये भी क्लास इसी तरह की होती है। तो क्लास में क्या होते हैं, बहुत से स्टूडेंट होते हैं, और जो स्टूडेंट 1, 2, 3 है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो हम क्या है, क्लास बनाती हैं, और क्लास के अंदर क्या बहुत सारे ऑब्जेक्ट को क्रिएट करती हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दे रखा है, जैसे स्टूडेंट नाम की ये क्या है, क्लास है, और क्लास में विशाल, सिप्रा, ये क्या हमारे ऑब्जेक्ट है क्लास के, ठीक है। मैं आपको बेकार प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ किस तरीके से हम, ठीक है, जावा इसमें क्लास बनाती है। तो कुछ नहीं करना, हमें सबसे पहले VS कोड को ओपन करना है। यहाँ पे हमें एक टेम्परेरी चीज़ चाहिए, ठीक है। तो मैं अभी इसके लिए इसको हटाया था सेंटर को, और यहाँ पे हम कुछ चीज़ें, ठीक है, बोले पे कोड को कर दिया, और यहाँ पर हम अपनी जावास्क्रिप्ट को चेक कर लेते हैं, Ctrl+Z यहाँ पर नीचे बॉडी पर, ठीक है, और बॉडी के थोड़ा सा ऊपर। तो यहाँ पर हम स्क्रिप्ट लगा लेते हैं, और सोर्स कोड में हमारा स्क्रिप्ट का जो नाम है वो है script.js, ठीक है। तो SRC यूज़ करते हैं, Ctrl+Z SR। तो SRC में हम डाल देंगे स्क्रिप्ट .js, यस, ये आ चुका है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर अटैच कर लिया। अब यहाँ पर, ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, एक क्लास बना के दिखाते हैं। तो सबसे पहले हमें ना कि जो क्लास है, क्लास का सबसे पहले हमें यहाँ पर स्ट्रक्चर लिखना होता है। तो क्लास क्या है हमारा, ठीक है, कीवर्ड है, तो हमें सबसे पहले कीवर्ड लगाना है क्लास, ठीक है। फिर क्लास का नाम, तो क्लास का नाम क्या है, स्टूडेंट, STUDENT, स्टूडेंट, ठीक है। और स्टूडेंट का हम लगाते हैं चीज़ें, ठीक है। स्टूडेंट में हम चीज़ें लगाते हैं। तो जो क्लास होती है, ठीक है, जो हमारी क्लास होती है, उसमें क्या बहुत सारे मेथड्स से यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे हम क्या करते हैं, वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट बोल सकते हैं कंस्ट्रक्टर यूज़ होता है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट सबसे पहले हमें क्या यूज़ करना होता है, कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर एक क्या है हमारा, एक हमारा फंक्शन है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर क्या है, हमारा एक फंक्शन होता है, ठीक है, जो बाय डिफ़ॉल्ट हमें सबसे पहले यूज़ करना पड़ता है। इसकी कुछ पैरामीटर दे देते हैं कंस्ट्रक्टर के, ठीक है। तो पैरामीटर हम सबके नाम लगाएंगे पैरामीटर में, ठीक है। और यहाँ पर हमने ये फंक्शन बनाया है। कौन सा फंक्शन हमारा, कंस्ट्रक्टर, ठीक है। सबसे पहले बाय डिफ़ॉल्ट हमें, ठीक है, करना होता है। अगर हम इसको खाली छोड़ देते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो ब्राउज़र है वो खुद ही एक कंस्ट्रक्टर जनरेट कर देता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर कंस्ट्रक्टर में हम क्या है, पैरामीटर ले लिए नाम। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हम डाल देते हैं, जैसे यहाँ पर हम this.name, ठीक है। फिर this.name यूज़ करेंगे, और यहाँ पर हम डबल कोट्स में, ठीक है, नेम को स्टोर करवा देंगे। मतलब ये जो नेम है, ये वाला जो नेम है वो कहाँ चला जाए, दिस नेम में चला जाए, ठीक है। तो बस इतना छोटा हमने फंक्शन बना दिया इसके अंदर, ठीक है। ये छोटा सा फंक्शन है। अब यहाँ पर एक और फंक्शन बनाती हैं, ठीक है। क्या बनाती है, एक और नया फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। हम फंक्शन बना सकते हैं वीट के नाम का। तो हमें कोई पैरामीटर नहीं देंगे हम यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर हम कंसोल करा लेंगे, console.log, ठीक है। और यहाँ पर हम ब्लैक, ठीक है, ब्लैक टिक का यूज़ कर रहे हैं हम, ठीक है, ब्लैक स्क्रेच बोर्ड को। यहाँ पर हमने हेलो कॉमा, यहाँ पर मुझे जो यहाँ पर कोई भी यहाँ पर इंसान नाम दे तो यहाँ पर भी एक प्रिंट होकर आ जाए। तो यहाँ पर हम, ठीक है, $साइन लगाएंगे, और यहाँ पर हम नाम दे देंगे this.name, ठीक है। तो this.name हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि मेन चीज़ क्या है, अगर हम this.name यूज़ करें तो हम कौन सा नेम की बात करें, हम इस नेम की बात कर रहे हैं, ये जो हमने यहाँ पे लगाया है, ठीक है।
या यहाँ पे जो हमने यहाँ पे जो भी यूज़र नाम देगा तो वो कहाँ चला, दिस नेम में चला जाएगा, ठीक है, उसी के नाम पे चला जाएगा, कहीं और नहीं जाएगा। इसलिए हम दिस नेम का यूज़ करते हैं, ठीक है, उसी के नाम पर यूज़ हो, ठीक है, उसी के नाम के लिए यूज़ हो, ठीक है। ठीक है, थोड़ा मैंने उल्टा कर दिया पर कोई ना, ठीक है। तो जैसे मान के विशाल इज़ माई नेम, विशाल इज़ माई नेम, या माई नेम विशाल बोल सकते हैं, थोड़ा उल्टा कर दे पर कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम लगा देंगे ख़त्म, तो ये हमारा क्या होगा, ख़त्म हो गया। तो हमने क्लास को क्या कर लिया, क्रिएट कर लिया। तो क्लास में सबसे पहले हमने बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज़ किया, इसमें पैरामीटर दे दिया नेम, ठीक है, और नेम को हमने कहाँ स्टोर कराया, दिस नेम में स्टोर करा दी। और यहाँ पर हम थोड़ा ठीक है, ग्रेटिंग दे दी हमने, ठीक है, हेलो, ठीक है, विशाल इज़ माई नेम। बट यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया, ठीक है, क्योंकि मेन के पहले हम क्या करते हैं, क्लास बनाते हैं, फिर उसके बाद मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट सीखते हैं। तो ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट में क्या होगा, तो सबसे पहले हमारा जो पार्ट जो 2 है, ठीक है, क्या, व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट होते क्या है, ठीक है, क्लास से बनने वाले आइटम, ठीक है। अब क्लास की मदद से हम क्या करें, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो क्या मतलब हुआ, क्लास से बनने वाले आइटम को ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। जो क्लास की मदद से जो चीज़ें बनेंगी उनको क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, हमारे पास स्टूडेंट नाम की क्लास है और स्टूडेंट नंबर 1 है ये, ठीक है। तो ये अब हमारे लिए क्या होगा, स्टूडेंट नंबर 1 ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो हर ऑब्जेक्ट क्लास का एक रियल वर्जन होता है, ठीक है, रियल वर्जन मतलब ये, ठीक है। तो हमें पता चल ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है, क्लास से बनाया जाएगा। तो सबसे पहले हम एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे। तो ऑब्जेक्ट के लिए मैं कांस्ट यूज़ करूँगा, ठीक है, क्योंकि ये फिक्स होना चाहिए। लेट मैं तब यूज़ करूँगा जब मुझे चेंज करने होंगे, ठीक है। तो जब मैं कोई चीज़ पर चेंज करना चाहूँ बट मुझे कोई चीज़ें फिक्स करनी हो तो कौन सा यूज़ करूँगा, ठीक है। तो समझ में आ रहा है किस तरीके से मैं इसका यूज़ करूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा स्टूडेंट 1, ठीक है। तो स्टूडेंट 1 और इसके बाद यहाँ पर बताऊँगा न्यू, ठीक है। तो न्यू के बाद हम डालेंगे अपनी क्लास का नाम। तो क्लास का नाम क्या है हमारे, स्टूडेंट, STU स्टूडेंट, ठीक है। और क्योंकि जब भी हम क्लास को कॉल करें तो यहाँ पर न्यू लगाना पड़ेगा, और न्यू को हमें किसी अदर, ठीक है, वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। यहाँ पर हमें कॉन्स्ट की सर्च कर दिया एंड, हाँ अब ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर पैरामीटर देना पास करना हमें ज़रूरी है। तो क्या नाम पैरामीटर दिया था मैंने यहाँ पर, नेम, ठीक है। तो जब भी हम यहाँ इसको कॉल करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर भी कॉल हो जाएगी, ठीक है, कंस्ट पर, और यहाँ पर हमें इसको पैरामीटर देना पड़ेगा। तो पैरामीटर देते हम डाल देते विशाल, ठीक है। और यहाँ पर हमने काम ख़त्म कर दिया, ठीक है। और इतना आपको समझ में आया कैसे ये मैंने यूज़ कर लिया। और यहाँ पर हम डॉट, या हमें कंसोल कराए, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। और यहाँ पर हम करेंगे, यहाँ पर S1, क्योंकि हमारा जो, ठीक है, ये जो नेम है वो कहाँ से स्टोर होगी, S1 पर, ठीक है। और डॉट लगाएंगे और यहाँ पर मुझे कॉल करनी इसको, तो ऑटोमेटिक जो S1 है वो हमारी ये पूरा सिस्टम S1 बन चुका है, पूरा सिस्टम क्या S1 बन चुका है। तो S1 डॉट यहाँ पे क्या लगाऊंगा मैं, एक ग्रीड का यूज़ कर सकता हूँ। तो ग्रीड इसके साथ ही कॉल करा दूँ ग्रीड को मैं, ठीक है। तो जब भी मैं इसको कंसोल कराऊँ तो ग्रीड का ही यूज़ करूँगा मैं, ठीक है। तो साथ ही मैं ग्रीड का भी यूज़ करता हूँ इस तरीके से। और यहाँ पर हम चलते हैं और यहाँ पे एक बार कंसोल करा के देखते हैं कि हमारा चीज़ क्या आई है, ठीक है। तो क्या आ गया, हेलो विशाल इज़ माई नेम। तो ये को चेक करो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर चेक करो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर आ गया हमारा। तो देखो यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले एक स्ट्रक्चर बनाया, ये स्ट्रक्चर बना लिया हमने, ठीक है। फिर स्ट्रक्चर में हमने एक स्ट्रक्चर जो मैंने क्या बनाया, ऑब्जेक्ट बना ली, ये S1 नाम का हमने क्या बनाया, ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट में नाम क्या है, विशाल। तो ऑब्जेक्ट का बंदे का नाम क्या हो गया यहाँ पर, विशाल, ठीक है। फिर इसको मैंने कॉल करा लिया, कंसोल के अंदर ही मैंने कॉल करा लिया, ठीक है। कंसोल के अंदर ही मैंने इसको क्या करा, कॉल करा लिया S1 को, ठीक है। S1 में क्या है हमारा, ग्रिड व्यू रखा है, तो हम ग्रिड को इस पर क्या कर सकते, एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ग्रिड को हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट के साथ ही हम ग्रिड को भी क्या करते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के साथ डॉट डला था, ठीक है। तो मैंने ग्रिड को यूज़ कर लिया। तो इस तरीके से हम ग्रिड को क्या करते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारा नाम आ चुका है, हेलो विशाल इज़ माई नेम। तो यहाँ पर क्या करते हैं, विशाल इज़ माई नेम, ठीक है। तो आपको समझ में, इसी के साथ एक और चीज़ है, ठीक है। अब हम यहाँ पे मल्टीपल ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। अब ये हमारा S1 था, अब यहाँ पर इसी को कॉपी कर लूँगा मैं, ठीक है। ये 2 लाइनों को मैं एक और कॉपी कर लूँगा, और एक बार 2 लाइनों कॉपी कर लेते हैं। Ctrl+C दबाता हूँ और Ctrl+V, और यहाँ पर मैं 2 दे देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं दे देता हूँ शिप्रा, ठीक है। और यहाँ पर मैं कॉल दिखा देता हूँ वहाँ तक 2 को, ठीक है। तो हमने यहाँ 2 को कॉल कर ली, और इसको एक बार देखते हैं, घुमा करते हैं। हाँ सॉरी, मैंने ब्राउज़र ओपन कर रखा है, ठीक है। तो इसी को ब्राउज़र को मैं रेफरेंस जो भी क्या करते हैं रेफरेंस, अरे जो भी मतलब कि लोड कर लिया मैं दोबारा, ठीक है, प्री लोड करा दिया।
तो समझ में आ गया आपको किस तरीके से हाँ, मैंने वो हटा दी, कोई दिक्कत, पर आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो हमारा ये तो मैंने पहले ही करा रखा था, अब दूसरी बार कराया तो हेलो विशाल इज़ माय नेम इसका आ चुका है, और दूसरा हेलो शिप्रा इज़ माय नेम, तो दूसरा आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से मैं एक और दोबारा आपको दिखाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा गलत कर दिया मैंने, यहाँ पे जाना था, या यहाँ पे दोबारा वापस चला जाता हूँ, और यहाँ पे चलो रिलोड तो कर रहे हैं, देखो हेलो विशाल इज़ माय नेम, हेलो शिप्रा इज़ माय नेम। तो आपको समझ में किस तरीके से हम इसका क्या करें, यूज़ करें। मैं इसको हटा देते हैं एक मिनट, ठीक है। तो समझ में आपको किस तरीके से हम क्या है मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना सकते हैं क्लास में, ठीक है। तो हमने क्लास से एक ही डिफाइन करी, पर यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट क्या कर दिया, मल्टीपल डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स को। तो इस तरीके से हम ये क्लास का क्या करें, यूज़ कर रहे हैं। तो क्लास और ऑब्जेक्ट आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, ठीक है, आपको समझ में आया। अब थोड़ा आगे बात कर लेते हैं। तो पार्ट 3 है हमारा, तो इसमें हम क्या सीने, व्हाट इज अब्स्ट्रक्शन, ठीक है। तो अब्स्ट्रक्शन होता है क्या है, तो अब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है यूज़र को सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ों को दिखाना, ठीक है। अब्स्ट्रक्शन मतलब जो भी यूज़र को चाहिए वो यूज़र को दिखाना है, ठीक है। बट उसमें क्या कर सकते हैं हम, अब सारी चीज़ें यूज़र को हम दिखा नहीं सकते, जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें उसको तो हमें हाइड करना होगा, तो इसलिए हम कॉम्प्लेक्स चीज़ों को क्या करते हैं, हाइड करते हैं, और जो यूज़र को इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो यूज़र को हम दिखाए थे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारे कॉम्प्लेक्स होते हैं उसमें हम क्या लगाते हैं, लॉक लगाए थे, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए मैं अभी आपको एक अब्स्ट्रक्शन, ठीक है, नाम क्लास का यूज़ करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो अब्स्ट्रक्शन किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो सबसे पहले मैं एक क्लास लगा देता हूँ, तो क्लास कीवर्ड लगा कर मैं एक फ़ैन लगा दूँ, ठीक है, पंखा, ठीक है। तो पंखा बना लिया मैंने एक क्लास का, सॉरी गलत कर दी, हमने पंखा नाम की एक क्लास बना ली, ठीक है। इसमें कंस्ट्रक्टर मैं कुछ लिखूंगा नहीं, कंस्ट्रक्टर बाय डिफ़ॉल्ट जो ब्राउज़र वो लिख देता है, ठीक है। तो अभी मैं एक फंक्शन बनाऊँ टर्न ऑन, ठीक है, जब भी पंखा क्या होगा, ऑन होगा, ठीक है। तो इसका पैरामीटर भी कोई देता नहीं हूँ। अगर पंखा ऑन होता है तो यहाँ पर मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ जिस नाम का, सॉरी फंक्शन बना रहा मतलब कि एक, ठीक है, एक वो बना रहा हूँ, क्या नाम उससे, मतलब फंक्शन बना रहा हूँ, आप ये समझिए मैंने फंक्शन ही बनाया, ठीक है, एक तरह का फंक्शन ही है, पर ये जो फंक्शन है वो मैं प्राइवेट रखूँगा, क्या रखूँगा, प्राइवेट, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दूँगा पावर, हाँ, पावर सप्लाई, ठीक है। तो मैंने एक फंक्शन बनाया पावर सप्लाई के नाम को, उसको मैंने क्या कर दिया, हाइड, जो मैं हाइड करूँगा, ठीक है। तो इसका यूज़ करूँगा हाइड के लिए, किसका यूज़ करूँगा, इसका, ठीक है। तो इस चीज़ का मैं यूज़ कर सकता हूँ हाइड के लिए, ठीक है। और यहाँ से मैं चीज़ों को ख़त्म कर दूँगा, और मैं यहाँ से यहाँ पे दोबारा इसी में एक चीज़ और लगा सकता हूँ, कंसोल, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग का यूज़ कर सकता हूँ, और यहाँ पर मैं चीज़ों को, ठीक है, करा दूँगा, और यहाँ पे लिख दूँगा फैन इज़ ऑन, ठीक है, फैन इज़ ऑन, या फैन इज़ रनिंग, वो कोई दिक्कत है, रनिंग, ठीक है, फैन चल रहा है। तो इस तरीके में यूज़ करते हैं। यहाँ पर हमने थोड़ी गलती कर दी, क्या दिक्कत है, या इसको हटा देते हैं, पहले सप्लाई लिख देता हूँ, सप्लाई पावर, कोई दिक्कत नहीं, इसको हटा देते, ठीक है, ऐसे रहने तो कोई दिक्कत नहीं, बाद में देख लेंगे, जो मैं गलती हो बाद में देखना, ठीक है। तो इतना हमने काम किया पे कर दिया, ठीक है। तो हमने एक हाइड एक फंक्शन बनाया, पर उसको फंक्शन जो है वो यूज़र को हम दिखाना नहीं चाहते, इसलिए मैंने यहाँ पर इसका ये सिंपल लगाया था हैश का, ठीक है। और यहाँ पर एक और फंक्शन बनाया क्लास में, एक और फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, हाँ, इस नाम का, यही सेम नाम का मैं यहाँ पे क्या बनाऊँ, फंक्शन बना दूँगा, ठीक है। तो पावर सप्लाई, ठीक है, तो पावर सप्लाई नाम पे मैंने यहाँ फंक्शन बना, कोई पैरामीटर नहीं दिया मैंने, और यहाँ पर मैं कंसोल करा लूँगा, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर मैं लिख दूँगा, ठीक है, यहाँ पे लिख दूँगा पावर सप्लाई, ठीक है, तो पावर सप्लाई। तो यह मेरा काम खत्म हो गया। तो अब मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट की बात करूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाया, तो और जो ऑब्जेक्ट है वो, ठीक है, फिक्स हो गया, तो इसलिए मैं कंस्ट का यूज़ करूँगा, और यहाँ पर हम लिख देंगे कॉन्स्ट एफ, और यहाँ पर मैं बात करूँगा उसको कॉल, फैन को कॉल करनी है, मतलब क्लास को, और यहाँ पर मैं कोई पैरामीटर नहीं दूंगा, बस इतना छोड़ दिया, ठीक है, मैंने कोई पैरामीटर नहीं दिया। अब यहाँ पर मैं यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। अब एफ़ को यूज़ करता हूँ, एफ़ को मैं डॉट लगाऊँ ना, मैं यहाँ पर लिखूँ टर्न ऑन, और यहाँ पर हम कर देते कॉल कर देते हैं, और चेक करते क्या होता है। यहाँ पर जाओ, इसका हमने दो गलतियाँ की है, एक तो यहाँ पर, हाँ यहाँ पर गलती कर दी है, इसको सेट करते हैं, बाहर लेकर लगानी है, ठीक है। और यहाँ पर हमने काम खत्म कर दिया, चेक करते हैं, और स्पेक पे जाते हैं, और कंसोल में देखते हैं, हाँ, तो पहली लाइन क्या की है, पावर सप्लाई, दूसरी लाइन क्या की है, पावर इज़ रन, ठीक है।
तो बट मैंने इसको तो हाइड किया था, ठीक है। बट यहाँ पर शो कैसे हो रहा है, एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर दोबारा जाता हूँ और इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी मैंने इसको कर दिया कमेंट आउट, ठीक है। तो मैं इसको क्या करती कमेंट आउट कर दिया। तो ये मेरी जो प्राइवेट फंक्शन है मैंने इसको अभी कमेंट आउट कर दी, फिर भी देखते हैं। तो देखो जब मैंने इसको कमेंट आउट कर दी तब भी क्या हो रहा है मेरा, ठीक है। तब भी वो सेम ही चीज़ें क्या कर रहा है, रन कर रहा है, ठीक है। तो सेम चीज़ें क्या कर रहा है, वापस वो रन कर रहा है। तो कॉल यहाँ पर आ ही रही है, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना, अगर मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ, अगर मैं यहाँ पर एफ लगाता हूँ, डॉट लगाता हूँ और यहाँ पर मैं इसको कॉल करना चाहता हूँ, इसका नाम तो हैश है ना, तो हैश पावर, हाँ पावर सप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमें क्या है, एरर आ रहा है, ठीक है। तो एक बार मैं यहाँ पर ब्राउज़र में आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके का एरर है, फिर मैं आपको इस एरर का भी समझाऊंगा, ठीक है। दिखाता हूँ। तो यहाँ पर इस कट पे चले गए और यहाँ पर हमारा एरर आ गया। तो ये एरर है, ठीक है। तो क्यों एरर क्या, देखो प्राइवेट फील्ड है। प्राइवेट फील्ड मतलब कि ये जो हमारा ये जो चीज़ है वो क्या प्राइवेट है, वो क्या हमारा प्राइवेट है, ठीक है। तो ये जो हमारा फंक्शन है, ये जो हमारे ये मैंने इस नाम का जो फंक्शन बनाया तो वो मैंने क्या रखा है, प्राइवेट रखा है, ठीक है, प्राइवेट रखा है। तो जब भी मैं टर्न ऑन को कॉल करूँगा तो ऑटोमेटिक क्या करेगा, इसको भी उठा लेगा, टर्न ऑन इसको क्या कर लेगा, उठा लेगा। क्यों उठा लेगा, क्योंकि मैंने एक बार तो मैंने कॉल करी है ना यहाँ पर, ठीक है। तो टर्न ऑन जो है, जो भी क्लास ऐप, ठीक है, ऐप में जो भी क्लास को प्राइवेट बनाऊंगा, जो भी क्लास क्या प्राइवेट आऊँगा, तो मुझे कॉल ना इसी को करनी पड़ेगी। कॉल क्या करने पे, इसी को दोबारा करनी पड़ेगी, मतलब इस फंक्शन को दोबारा मुझे इसी फंक्शन में क्या करनी, कॉल करनी पड़ेगी, तभी क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, ठीक है। अगर मैं इसको अलग से कॉल करता हूँ, ठीक है, मतलब एफ ने नाम तो है पर मैं एफ नाम को इसको कॉल कर रहा हूँ, एफ नाम से किसको कर इसको कॉल कर रहा हूँ, तो ये चीज़ को उठा नहीं रहा, ये चीज़ को क्या नहीं कर रहा, उठा नहीं रहा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये प्राइवेट है। तो जब भी कोई भी चीज़ मैं प्राइवेट रखूँगा, ठीक है, अब जब भी कोई चीज़ प्राइवेट रखूँगा मैं क्लास में, तो उसको मैं डायरेक्ट कॉल कर नहीं पाऊँगा। तो मुझे कॉल कैसे करनी पड़े, मुझे कॉल करने पर दूसरे को और उसको उसमें ऐड करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसको जब भी मैं इसको कॉल करूँगा तो ऑटोमेटिक इसको कॉल हो जाएगी, बट जब मैं इसको कॉल करने की कोशिश करूँ तो ऑटोमेटिक बाहर इसको कॉल नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो मुझे दोनों इसको अगर मुझे प्राइवेट यूज़ करना होगा तो मुझे क्या है, इसको इसको कॉल करनी पड़ेगी अंदर ही। तो अंदर ही मुझे इसको क्या करनी, कॉल करनी है, तभी मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। तो प्राइवेट को एक्सेस करने के लिए आपको क्लास के अंदर ही कॉल करनी पड़ेगी। अगर आप प्राइवेट चीज़ को क्लास के बाहर कॉल करोगे, मतलब यहाँ पर कॉल करो तो कॉल नहीं होगी। तो बस ये समझाना चाहता हूँ बस आपको, ठीक है। तो जब भी एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर मैं एक मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ये अब कमेंट आउट करेगा। तो ये क्या है, ये एब्स्ट्रैक्शन है, ठीक है। तो ये एब्स्ट्रैक्शन मतलब प्राइवेट क्लास है, मैं इसको क्लास के अंदर चीज़ें मतलब प्राइवेट चीज़ है, ठीक है, प्राइवेट फंक्शन है। तो मैं इसको क्लास के अंदर कॉल कर सकता पर क्लास के बाहर नहीं रख सकता, ठीक है। तो इसलिए तो जो चीज़ मुझे यूज़र को दिखानी होगी तो वो चीज़ मैं ये यूज़र को दिखाऊंगा, ठीक है। मुझे प्राइवेट चीज़ नहीं दिखानी है तो इसलिए मैंने इसको प्राइवेट कर दिया, ठीक है। बट मैंने इसको क्लास के अंदर कॉल कर रखा था, ठीक है, क्लास के अंदर कॉल कर रखा था, इसलिए मैं यहाँ पर इसको एक्सेस कर पा रहा था, पावर सप्लाई यहाँ पर दिखाई दे रही थी, ठीक है। तो समझ में आ रहा है आपको किस तरीके से, ठीक है। तो आप जो चीज़ आपको नहीं दिखानी उसको क्या करते हो, आप हाइड कर सकते हो कुछ किस तरीके से, ठीक है। तो जो फंक्शन का आप कॉल नहीं करानी तो उसको क्या करोगे, हाइड कर दोगे, ठीक है। तो हाइड से क्या है, यूज़र अगर यहाँ पर एक्सेस करने की कोशिश भी करेगा यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर बाहर क्लास की एक्सेस कर ही नहीं पाएगा, ठीक, इतनी कोशिश कर ले तो वो एक्सेस कर ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो इतना तो हमें समझ में आ चुका। अब थोड़ा और आगे बात करते हैं, यहाँ से आप बैठाते हैं और चेक करते हैं आगे क्या है हमारा। एब्स्ट्रैक्शन समझ में आया ना आपको, ठीक है। हाइड करना है मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो अगला हमारे जो पार्ट 4 है उसमें क्या, व्हाट इज़ पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म बहुत आसान है, ठीक है, ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी चीज़ नहीं है। तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है एक ही मेथड, ठीक है, हमारे पास क्या एक ही मेथड है बट उसको हम क्या करें, अलग अलग क्लास में अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मेथड का मतलब होता है फंक्शन, ठीक है। तो हमारे पास एक ही फंक्शन है बट उस फंक्शन को हम क्या है, ठीक है, उस फंक्शन को हम अलग अलग क्लास में मतलब अलग अलग क्लास में क्या है अलग अलग तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए दो सेम नाम की क्या है फंक्शन है, ठीक है, एक ही ये दोनों क्या है ये दोनों क्या है फंक्शन मान के चलते हैं इनको, तो ये दोनों सेम है तो ये क्या फंक्शन है, बट ये अपने लिए अलग काम करेगा और ये अपने लिए अलग काम करेगा। आपको पता है ना कि अगर सेम फेस की लड़कियाँ हों, मतलब कोई भी हो, ठीक है, वो अपने लिए अलग काम करता है, वो अपने लिए अलग काम करता है, पर उनका जो फेस होता है वो सेम होता है। इसी तरीके से हमारा ये पॉलीमॉर्फिज्म काम करता है, ठीक है।
तो मैं आपको एक बार प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, ठीक है, कि सेम फंक्शनों के पर अलग क्लासें अलग अलग होंगी, ठीक है, और अलग अलग तरीके से हम इन फंक्शनों का कर सकते हैं, काम करा सकते हैं, ठीक है। तो और चलते हैं फिर, कोई दिक्कत नहीं, हमारा प्रैक्टिकली बहुत, जब तक हम प्रैक्टिकल ना कर ले तो फंक्शन मज़ा नहीं आता, ठीक है। तो चीज़ों को सीखने के लिए हम प्रैक्टिकली करेंगे। तो सबसे पहले हम क्लास बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक क्लास लगाता हूँ, कीवर्ड लगा दी मैंने क्लास, और एनिमल नाम का एक फंक्शन बना रहा, ठीक, सॉरी एनिमल नाम की एक क्लास बना रहा, एनिमल। तो एनिमल नाम की मैंने क्लास बना ली, और क्लास के अंदर, ठीक है, साउंड नाम का एक फंक्शन बनाऊंगा। तो मैंने यहाँ पर साउंड नाम का एक फंक्शन बना लिया, और साउंड नाम का फंक्शन में मैं यहाँ पर लिख दूँगा कंसोल डॉट लॉग, डबल कोड में यहाँ पर लिख दूँगा, ठीक है, सम एनिमल, ठीक है। अभी मैंने इस तरीके फंक्शन ख़त्म, ठीक है। तो ये हमारा ये हमने एक क्लास बनाई, और इसमें हमने ये चीज़ बना ली, ठीक है। पहली क्लास हमारी ख़त्म हो गई। मैंने क्या बोला, फंक्शन एक ही पर क्लास से अलग अलग होंगे, तो ये मैंने ये क्लास बना ली, और एक दूसरी क्लास बना लेता हूँ, ठीक है। दूसरी क्लास में तो कैट, क्लास, तो क्लास कीवर्ड लगाया, मैं यहाँ पर लिख दिया कैट, ठीक है। और इस चीज़ को एक्सेस करना होगा मुझे, तो इस चीज़ को एक्सेस करने के लिए मुझे इस क्लास में भी एक्सेस करना है, ये चीज़ को मुझे इस क्लास में एक्सेस करना है, ठीक है। तो याद रखो, आपने अगर एक पहली क्लास बनाई और उसके कुछ चीज़ें दूसरी क्लास में आपको क्या करनी, लेनी है, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या यूज़ कर सकते, एक्सपैंड का यूज़ करोगे, एक्सपैंड, ठीक है, ये एरिया। तो जब भी आप एक्सपैंड यूज़ करो तो ऑटोमेटिक, ठीक है, एक्सपैंड कौन सी क्लास, मतलब कौन सी क्लास का डाटा यूज़ करना चाहते हो, तो एनिमल, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, एक्सपैंड यूज़ करूँगा, एक्सपैंड से फिर मैं एनिमल क्लास के डाटा को क्या कर सकता एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। और फिर मैंने ये क्लास ख़त्म कर दी, और इसके अंदर चीज़ें बनाऊँगा, ठीक है। साउंड नाम का ही फंक्शन बनाऊँगा दोबारा। तो यहाँ पर मैं साउंड नाम का सेम फंक्शन बनाया, और यहाँ पर मैंने कंसोल कर दिया, कंसोल, ठीक है, डॉट लॉग, बट इसका जो काम है वो अलग होगा, ठीक। इसका काम क्या है, सम एनिमल प्रिंट कराना, पर इसका जो काम होगा उसका काम थोड़ा अलग होगा। तो जो बिल्ली की आवाज़ होती है वो कैसे होती है, मियाओ ना, मियाओ क्या है, मियाओ ऐसे लिखते होंगे। तो देख लेना पहले मेरे सही हो। तो ये मेरे एक बार मेरा काम ख़त्म हो गया, एक मेरा काम ख़त्म हो गया, ठीक है। इसके साथ हम मल्टीपल चीज़ें बना सकते हैं, ठीक है, ऐसे नहीं, ये एक और क्लास बना सकता हूँ, ठीक है। तो क्लास बनाया, क्लास, यहाँ पर मैं क्या करी, क्लास यूज़ करी, फिर क्लास में यहाँ पे लगाता हूँ सी फॉर काउ, एक्सपैंड, कौन से का हम एनिमल का यूज़ करना चाहते हैं, तो यहाँ पर एनिमल, सॉरी एक्सपैंड एनिमल यूज़ करेंगे, तो एनिमल, ठीक है। और इस क्लास में भी वही सेम नाम का फंक्शन बनाएंगे, साउंड, ठीक है। और यहाँ पर हम लिखते हैं कंसोल, ओहो यहाँ पर गलती कर दी, यहाँ पर कंसोल, अब देखिए टैब, कंसोल टैब, ठीक, डॉट लॉग टैब, ठीक है। और यहाँ पर यार ये तो काऊ कैसे क्या बोलती है यार, मो है ना, मोए, ठीक है। तो ये मैंने अपना ख़त्म कर दिया। अब इसको क्या है, ये मैंने 3 तरह के क्या बना ली, एक ही क्लास में 3 फंक्शन बना लिए, ठीक है, सॉरी 3 क्लास में सेम नाम का फंक्शन बना लिए, ठीक है। तो मेरी क्लास से अलग अलग है, ठीक है, और बट फंक्शन मेरा क्या है, सेम है। अब यहाँ पर फंक्शन साउंड सेम ही तो फंक्शन हमारा, अब इसको एक्सेस करना होगा। तो पहले सबसे पहले मैं कॉन्स्ट यूज़ करूँगा, कॉन्स्ट आ गया, ठीक है। कॉन्स्ट में मैं यहाँ पर क्या लगूँ, एक एनिमल नाम का ही एक फंक्शन, एनिमल नाम के कि वो लेता हूँ, इसको एनिमल में स्टोर कर दूँ। बट यहाँ पर बड़ी अजीब चीज़ है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, बहुत अजीब चीज़ है कि यहाँ पर इतनी सारी क्लास हैं हमारी, ठीक है, और क्लास के क्या हैं, ठीक है, और इतनी सारी क्लासें हैं, और इतनी सारी क्लासें तो हमें एक्सेस करनी नहीं है, और इसके साथ साथ क्लास के फंक्शन भी क्या हैं, अलग अलग है। तो यहाँ पर हम एरे का यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, एरे। जब भी हमारा मल्टीपल क्लासें होंगी ना, तो वहाँ पे क्या यूज़ करें, एरे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मल्टीपल क्लास को एक्सेस करेंगे, और मल्टीपल क्लास को कहाँ ले रहे हैं, हम एनिमल में ले रहे हैं, ठीक है। तो न्यू, पहली कौन सी क्लास है, सॉरी पहली जो क्लास है वो है हमारी कैट नाम की, तो उस क्लास को मैं एक्सेस नहीं कर रहा, ठीक है। तो कैट नाम की क्लास है, और यहाँ पर हम कॉल कर लेंगे, कॉल लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पहली क्लास को क्या कर लिया, एक्सेस कर लिया। अब यहाँ पर हम लेते हैं दूसरी क्लास, तो यहाँ पर न्यू लगाएंगे, और दूसरी क्लास क्या हमारी, काओ, तो काओ नाम की। देखो फंक्शन बहुत आसान है, ठीक है,
ये सारी चीज़ तो बहुत आसान है, इसमें दिक्कत लेनी नहीं है। अब यहाँ पर हमने 2 क्लास को एक्सेस कर लिया, ये और ये, ठीक है। और इनको मैंने किस में डाल दिया, एनिमल में डाल दिया, ठीक है। ये वाली क्लास मैं एक्सेस क्यों नहीं की, क्योंकि ऑटोमेटिक स्पेंड कर रखा है मैंने, ठीक है। तो ऑटोमेटिक मैं इसका यूज़ करके इस क्लास को एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि इसके डाटा को एक्सेस करने के लिए मैं यूज़ कर सकता था, क्योंकि मैंने एक्सपेंड कर तो रखा है। एक्सपेंड का मतलब क्या होगा, एक्सपैंड एनिमल, मतलब कि जो काऊ है वो इसको, इस डाटा को यूज़ कर सकती है, ठीक है, मतलब एक्सेस कर सकती है। तो यहाँ पर इसमें मैंने क्या कर दिया, काम खत्म कर दिया। अब यहाँ पर मैं एनिमल यूज़ करता हूँ, एनिमल यूज़ कर लिया, ठीक है। यहाँ पर डॉट यूज़ करूँगा और ये जितनी भी मैंने क्लासें लगाई हैं, इनके मुझे क्या करना चाहिए, इनके मुझे जो भी मेरा फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन सेम है, ठीक है। फंक्शन अगर मैं एक फंक्शन को कॉल करता हूँ तो ये ऑटोमेटिक अलग अलग चीज़ें आएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लूप चला दूँगा। क्या चलाऊँ, लूप कौन सा चलाऊँ, ईच का, ठीक है, मतलब सब, ठीक है, नंबर 1 से नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो ऐसी चीज़ों के लिए हम क्या करें, ईच का यूज़ करते हैं, ठीक है, ईच फंक्शन का। समझ में आ रहा हो आपको, ठीक है। और यहाँ पे ईच फंक्शन में मैं यहाँ पे एक, ठीक है, ए नाम का ये क्या ना, एक चीज़ ले लूँगा, ठीक है। और यहाँ पे एरो फंक्शन यूज़ करूँगा, ठीक है। ए जो एक इसको रिप्रेजेंट करता है एनिमल को, ठीक है। और यहाँ पे द्वार ए ले लूँगा, द्वार लगा लूँगा और यहाँ पे लिखा दूँगा, ठीक है। हाँ, क्या रहे तो यहाँ पर मैं यहाँ साउंड की यूज़ करूँगा, ठीक है। सो साउंड है हमारे, हाँ साउंड है, और डबल कोट लगाऊंगा, ठीक है, और काम खत्म, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक इसको रिप्रेजेंट कर रहा है एनिमल को, ठीक है। और यहाँ पर मतलब क्या है, एनिमल डॉट साउंड, मतलब एनिमल क्या है, अगर कैट की बात होगी कैट डॉट साउंड आ जाएगा, काउ डॉट साउंड आ जाएगा, ठीक है। तो इसको एक बार रन करके देखते हैं, तो एक बार रन करके देखते हैं। यहाँ पर हमारा क्या आ गया, आइडेंटिफाई एनिमल हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर। तो यहाँ पर हमने एनिमल ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है। तो यहाँ पर हम एक बार सही कर देते, ठीक है। तो यहाँ पर हमने थोड़ी सी गलती की है, तो इसको सही करते हैं। 1 मिनट देना। तो इसमें जो हमारी गलती, हमने 2 गलतियाँ की हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमने, ठीक है, हम यहाँ पर ना बड़ी ई लिखेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो फर्स्ट तो ये गलती है आप, ठीक है। और इसके साथ साथ आप ध्यान देना, हमेशा याद रखना, जब आप यहाँ पर डिक्लेयर कर लेते हो, ये क्लास पर डिक्लेयर कर देते हो, ठीक है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ना नाम अलग रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं एनिमल से लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए वहाँ पर डिक्लेयर का गलत आ रहा था, क्योंकि हमने वहाँ पर डिक्लेयर करते थे क्लास, ठीक है। तो इसलिए तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा नाम क्या करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने सेम ही नाम कर दिया था, इसलिए मेरी गलत हो गया था। तो अब देखते हैं एक बार, ठीक है। तो एक बार चेक करते हैं। तो आसमां को छूने, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो म्याऊ म्याऊ, उसको थोड़ा इधर करो, म्याऊ 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 म्याऊ, हाँ ठीक है। तो पहले हमारा क्या था, बिल्ली क्या बोली, म्याऊ, और अपना काऊ क्या बोला, माँ। तो ये हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। और समझ में आपको, उससे कैट का हमारा साउंड आ चुका है और काऊ का हमारा साउंड आ चुका है, ठीक है। इसलिए हम मल्टीपल चीज़ें भी और ऐड कर सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। ये वाला फंक्शन, एक और भी फंक्शन हम इस तरीके का स्पैंड कर सकते हैं, ठीक है, स्पैंड, ठीक है। तो समझ में आपको किस तरीके हम पॉलीमॉर्फिज्म का यूज़ कर रहे हैं, बिल्कुल। धन्यवाद। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फिर क्या दिक्कत है ना। तो पार्ट 5, तो पार्ट 5 हमारा क्या, व्हाट इज इनहेरिटेंस। सबसे मस्त कौन सा था, इनहेरिटेंस, ठीक है। तो इनहेरिटेंस हमने सीख लिया है। कैसे सीख लिया, कब सीखा, यस हमने सीख लिया, ठीक है। तो इनहेरिटेंस हमने पहले सीख लिया, देख रहा हूँ, एक बार पढ़ना इसका मतलब, ठीक है। तो में सीख रखा हमने। इनहेरिटेंस का मतलब होता है एक क्लास दूसरी क्लास की फीचर्स को यूज़ कर सकती है। सीखा था ना हमने, मतलब इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, जो एक क्लास है वो दूसरी क्लास का क्या कर सकती है, ठीक है, जो फीचर्स है उसको कैसे यूज़ कर सकती है, फीचर्स को यूज़ करती है, मेथड भी यूज़ कर सकती है, मतलब फंक्शन, ठीक है। तो जैसे मान के चलते ये क्लास है, क्लास के ये क्या फीचर्स थे, मतलब फंक्शन थे, तो दूसरी क्लास इसका क्या कर रही है, यूज़ कर रही है, ठीक है। तो क्या कर रही है, इसका यूज़ कर रही है, बिल्कुल, ठीक है। इसको इसीलिए हम इसका जो कोड होता है ना, इसका कोड को हम क्या बोल सकते हैं, रीयूजेबल, ठीक है। ये रीयूज़ कर सकते हैं, इसके कोड को हम क्या करते हैं, इसलिए रीयूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो एक क्लास अपना फंक्शन बनाएगी और दूसरी क्लास इसका यूज़ कर लेगी। तो हमने ऐसे बनाया था ना पॉलीमॉर्फिज्म में, ठीक है। तो चलो इसको कोई दिक्कत नहीं, इसको एक बार दोबारा करके देखते हैं इनहेरिटेंस को, ठीक है। जितना हम करेंगे, देखो यहाँ पर किया नहीं था, बिल्कुल किया था। देखो ये एक मैंने फंक्शन बनाया, कैट ने इस फंक्शन का क्या कर लिया, रीयूज़ कर लिया, मतलब यूज़ कर लिया, ठीक है। बट थोड़ा और अच्छी तरह और करते हैं इसको। फिर हमने क्लास बनाई, ठीक है। क्लास हमने एनिमल ही बनाएंगे अभी के लिए, या कंट्रोल ज़्यादा दबाते हैं, या इसी फंक्शन को थोड़ा अच्छा बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा हटाता हूँ, यहाँ पर लिखता था काउ, डॉग, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ चेंज लिखना है, यहाँ पे मतलब मैं क्या कर लिया, डॉग लिख लिया। और डॉग जो है वो क्या कहता है, बॉ,
वहाँ से भालू है ना, ओ भौ भौ भौ, ठीक है। तो ये डॉग क्या करता है, भौ भौ करता है। तो ये हमने कर लिया। तो इतना हमने क्या कर लिया, काम कर लिया। अब इसको हमें यहाँ पर एरे की तरह यूज़ नहीं करेंगे, हम इसको एरे की तरह यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो समझ में आ रहा है, मैं इसको एरे की तरह यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको हम एरे की तरह यूज करेंगे, इसको हम अलग अलग तरीक़ों से यूज़ करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर कॉस्ट यूज़ करूँगा, ठीक है। और कॉस्ट में यहाँ पर सबसे पहले मैं लिखा हूँ cat 1 लगा दिया, या कैट्स लगा सकता, कोई दिक्कत नहीं। मैंने अभी के लिए कैट्स लगाया बस, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कैट्स लगाया और यहाँ पर वो डबल लगाएंगे और यहाँ पर लगाएंगे न्यू, ठीक है। कैट नाम का फंक्शन बनाएंगे और यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। बस इसको इतना मैंने कर दी, क्योंकि वहाँ पर मैंने कोई पैरामीटर नहीं दे रखा है, इसलिए मैंने यहाँ पर ऐसे छोड़ दिया, ठीक है। कौन सी स्पेलिंग गलत है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर मैंने यह कर दिया, अपना पहला काम ख़त्म कर दिया। और इसके साथ साथ यहाँ पर मैं कैट्स डॉट को कॉल कर दूँगा। कैट्स डॉट को क्या करूँगा, साउंड, कैट डॉट को कॉल करके साउंड को यूज़ करूँगा, ठीक है। तो मैंने क्या करके साउंड को यूज़ कर लिया। और यहाँ पे इसको मैं, क्योंकि मेन चीज़ के जो वहाँ पर जो इनहेरिटेंस है ना, इनहेरिटेंस में भी, ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म में इनहेरिटेंस यूज़ होता है, ठीक है। पर इनहेरिटेंस में क्या फंक्शन थोड़े अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कुछ नहीं करना, इस फंक्शन का मैं नाम लेता हूँ नेम सम, ठीक है। तो इस फंक्शन का नाम दे नेम सम। तो इसको मैं पहले कॉल करवा लूँगा नेम सम को, ठीक है। तो कैट्स लिखना, कैट्स डॉट नेम सम। तो नेम सम को मैंने पहले कॉल करा दिया। तो समझ में किस तरीके से मैं इसका क्या कर रहा हूँ, यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक तो इस चीज़ ने जो कैट ने अपना भी यूज़ किया और इसका भी यूज़ कर लिया, ठीक है, इस फंक्शन का। इसी के साथ साथ और यहाँ पे एक्सपैंड लिख रखा है, ठीक है। तो एक्सपैंड किसका यूज़ करेगी, एनिमल का। एक्सपैंड किसका करेगी, एनिमल का, ठीक है। कैट एक्सपैंड एनिमल, ठीक है। डॉग एक्सपैंड एनिमल। तो यहाँ पर एक बार डॉग का भी यूज़ कर लेते हैं। तो डॉग कॉन्स्ट, यहाँ पर डॉग से लिखूँगा, ठीक है। और डबल कोड, डबल इक्वल का साइन लगाएं, न्यू लगाएंगे और यहाँ पर हम लिख दें डॉग, ठीक है। कोई पैरामीटर नहीं दे रहा, क्योंकि पैरामीटर मैं कम दूंगा, ठीक है। जब यहाँ पर मैंने कोई स्ट्रक्चर बनाया हो, क्या बनाया हो, स्ट्रक्चर बनाया हो, ठीक है। ये क्या कर दिया मैंने इसका, ठीक है। जब मैं क्या है क्लास में स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो मुझे पैरामीटर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। पर जब मैं स्ट्रक्चर बनेगा तो पैरामीटर किसका आता। तो यहाँ पर मैं सेम कॉपी कर लूँगा, Ctrl+C करा और यहाँ पर Ctrl+V कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर हम हटाएंगे, यहाँ पर करेंगे डॉग, ठीक है। और यहाँ पे हम लगाएंगे डॉग। और आप देख सकते हैं कि मैंने, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, दो क्लासों को यूज़ किया है, ठीक है। और दोनों में फंक्शन क्या अलग अलग है, बट यहाँ फंक्शन अलग अलग है। क्यों अलग अलग है, क्योंकि मुझे इस क्लास से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। इस क्लास से क्या मुझे कोई मतलब नहीं, इस क्लास से कोई मतलब नहीं है, इसलिए यहाँ फंक्शन में सेम लिख दिया, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, इसको एक बार रन करके देखते हैं। और जाते हैं एक बार रन करने और चेक करते हैं, स्पेक पे जाते हैं और यहाँ पे चेक करके यस, ठीक है। तो सम एनिमल म्याऊ जो भी है, सम एनिमल बॉ, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इस तरीके ही क्या करते हैं, हमें इनहेरिटेंस का यूज़ कर लिया, ठीक है। बड़ी जल्दी से कर लिया, आसान था, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, यूज़ कर सकते हैं चीज़ों। तो इतना हमारा काम हो चुका है। तो अब क्या बचा है यार, मुझे फिर से हो गया। हाल देखते आए क्या, पार्ट 6 7वीं पार्ट हमारे, ठीक है। तो इसके बाद ऊप्स का कॉन्सेप्ट हमारा खत्म होने वाले, ये आखिरी पार्ट हमारा व्हाट इज इनकैप्सुलेशन, ठीक है। इनकैप्सुलेशन एक तरह बंडल ही होता है, पढ़ लेते हैं क्या दिक्कत है। इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है डाटा को लॉक करके रखना, ठीक है। डाटा को क्या करें, एक तरह से लॉक करके रखना है, ठीक है। किसी भी रैंडम यूज़र को डायरेक्ट एक्सेस नहीं देना चाहता, ठीक है। तो इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है, एक तरह का बंडल होता है, बट इस बंडल में क्या हम अपनी मर्जी से लॉक लगा सकते हैं, ठीक है। लॉक क्यों लगाते हैं, ताकि क्या यूज़र जो है वो अपने यूज़र क्या जो रैंडम यूज़र होंगे वो क्या डाटा को एक्सेस ना कर सके, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जब भी आप किसी वेबसाइट में जाती हैं तो आपको कोड्स एक्सेस नहीं होते, कोर्स क्या एक्सेस नहीं होते जब तक आप वहाँ पर लॉगिन आईडी पासवर्ड जनरेट नहीं करते, तब तक आप, ठीक है, कोर्सों को या कोई भी चीज़ों को क्या एक्सेस नहीं कर पाती है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम, ठीक है, इनकैप्सुलेशन इस तरीके से हम यूज़ करते हैं अपनी वेबसाइट में, ठीक है। कि जब तक यूज़र हमारा क्या है लॉगिन, ठीक है, साइन इन नहीं कर लेगा, तब तक क्या है क्या है वो डाटा को क्या करने सकते एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। तो एक तरह का क्या लॉक लगा लेते हैं अपने डाटा में, ठीक है।
तो जो रैंडम यूज़र होती हैं वो एक्सेस उस चीज़ों को नहीं कर पाती हैं। बट ठीक है, जब वो लॉगिन कर जाते हैं वो रैंडम थंबनेल होते हैं, तो फिर तो वो हमारे पर्सनल यूज़र हो जाती हैं, तो वो डाटा को क्या कर लेते हैं, एक्सेस कर लेते हैं। ठीक है, तो एक तरह से क्या अपनी वेबसाइट में लॉक लगा सकते हैं, ठीक है, रैंडम की लोगों के लिए। तो लॉक लगाने के लिए वही आपको मैंने बताया था कौन सा सिंबल यूज़ होगा, ठीक है, वही अपना, ठीक है, हैश का सिंबल यूज़ होगा। ठीक है, तो जो हैश का सिंबल है वो क्या करता है, फंक्शंस को क्या करता है, प्राइवेट करता है। फंक्शंस को क्या करता है, ये प्राइवेट करता है। ठीक है, ठीक है, या वही लिख रखा फंक्शन को जो हैश सिंबल होता है वो, ठीक है, प्राइवेट प्रॉपर्टी बना देता है। ठीक है, फंक्शंस को। ठीक, तो एक बार इसको एक आधा यूज़ करके देखते हैं। हमने यूज़ तो कर ही लिया, देखो सारी प्रॉपर्टी जो ऑप्शन वो थोड़ी सेम ही होती है, ज़्यादा दिक्कत नहीं लेगा। ठीक है, तो इसको एक बार मैं हटाया था सारा कुछ। तो अपना सबसे फेवरेट कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, ठीक है, कैप्सुलेशन। तो यहाँ पर मैं क्लास यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्लास यूज़ करते हैं, क्लास, और क्लास का नाम देते हैं बैंक अकाउंट। देखो मैं एक बार अकाउंट, ठीक है, अब मैं देखो ये ना बहुत, ठीक है, जब भी आप कोई भी कोडिंग करोगे, कोई भी लैंग्वेज सीखोगे, तो आपको कभी ना कहीं बैंक अकाउंट का कॉन्सेप्ट, ठीक है, आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान से सुनना बैंक का कॉन्सेप्ट कैसे यूज़ होगा। ठीक, तो सबसे पहले हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एक प्राइवेट की। तो प्राइवेट क्या होता है, आपका बैलेंस। क्या होता है प्राइवेट, आपका बैलेंस। ठीक है, तो हमें से आता है आपका जो बैलेंस है वो क्या होगा, प्राइवेट होगा। ठीक है, कोई भी आपके बैलेंस को क्या देख नहीं पाता। ठीक है, क्या है, कोई भी आपके बैलेंस को देख पाएगा, नहीं देख पाता। तो समझ में आपको किस तरीके से। ठीक है, फिर यहाँ पर एक फंक्शन बनाएंगे, बट आपके जो भी है, आपने देखा होगा, ठीक है, आपका बैलेंस कोई देख नहीं पाता। ठीक है, बट आपका जो डिपॉजिट है, ठीक है, कोई भी आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट तो कर सकता है ना। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर डिपॉजिट लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक पैरामीटर दूंगा कि कोई भी यूज़र आपके अकाउंट में, ठीक है, अमाउंट को डिपॉजिट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अमाउंट लिख दिया। ठीक है, तो मैंने एक फंक्शन बनाया डिपॉजिट के नाम का। जो बैलेंस है वो मैंने क्या बनाया, बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, प्राइवेट रख दिया। ठीक है, तो कोई भी इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, मतलब जो रैंडम यूज़र वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। और डिपॉजिट कोई भी कर सकता है। डिपॉजिट क्या है, कोई भी कर सकता है। तो डिपॉजिट का अमाउंट करेगा, और जब भी वो अमाउंट को डिपॉजिट करेगा, ठीक है, अमाउंट को क्या करेगा, डिपॉजिट करेगा। तो जब भी वो अमाउंट को डिपॉजिट करेगा, ठीक है, तो उसका जो बैंक बैलेंस, जो उसका उसने जो पैसा भरा है वो कहाँ चला जाएगा, बैलेंस में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, बैलेंस में। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, यहाँ पर लिखूँगा प्लस। ठीक है, आपको पता है ऑपरेटर हमने सीखे थे, इक्वल टू यहाँ पर अमाउंट। ठीक है, इसका इस लाइन का मतलब क्या होगा, जब भी कोई यूज़र, ठीक है, अमाउंट आपके अकाउंट में भेजेगा, कि आपके बैलेंस में डिपॉजिट करेगा कोई भी अमाउंट को, मतलब पैसों को, तो प्लस हो जाएगा। कहाँ चला जाएगा, प्लस होकर बैलेंस में। ठीक है, तो बैलेंस क्या हो जाए, बढ़ जाएगा। ठीक है, बैलेंस क्या है, बढ़ जाएगा। तो ये हमारे इतना फंक्शन हमारा क्या कर रहा है, काम कर रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा कंट्रोल में फॉर्मेट देखते हैं। फॉर्मेट हमारा टाइप है हमारा यस, तो हमने यहाँ पर फॉर्मेट कर लिया। तो इतना आपको समझ में है बिल्कुल। इसके बाद गेट, ठीक है, गेट बैलेंस। जब भी आप क्या है बैलेंस को लिखाना चाहें तो यस आपको लिखा सकते हैं। तो गेट बैलेंस का मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ। ठीक है, बट इसमें कोई डिफ़ॉल्ट में पैरामीटर नहीं डाल रहा। फंक्शन में क्या करूँगा, रिटर्न लगा दूँगा, रिटर्न। ठीक है, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपका जो बैलेंस है वो कितना हो सके, तो आप लगा देंगे दिस डॉट बैलेंस। तो यार ये आ गया मैं दिस आपका बैलेंस। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर कर दिया, चीज़ों को एक्सेस कर दिया। तो आपको समझो किस तरीके से हम क्या करें, यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर पहले हम कॉस्ट यूज़ करेंगे, AC मतलब अकाउंट ही लगाएंगे। तो हमने क्या कर लिया, एक अकाउंट नाम का एक वेरिएबल बना लिया, जिसमें क्या न्यू, ठीक है, आपका बैंक अकाउंट का जो भी अपना फीचर है वो ऐड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेंगे बैंक। तो यहाँ पर आगे बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट, ठीक है, तो बैंक अकाउंट लगा दिया। यहाँ पर हमने कोई भी, ठीक है, कोई भी हमने कॉन्स यूज़ नहीं की थी, इसलिए हमने ऐसे ही, ठीक, तो यहाँ पर हमें कौन सा जगह करनी है। तो इतना हमारा काम हो गया। ठीक है, अब यूज़र से हम क्या लेंगे, ठीक है, डिपॉजिट चीज़ें ले लेंगे। तो डिपॉजिट करना भाई, कितना डिपॉजिट करना है, तो मान के चलते वो डिपॉजिट करेगा 3000 रुपये। तो बैंक में अभी बैंक बैलेंस क्या मेरा 0 है। ठीक है, तो अब बैंक बैलेंस मेरा कितना हो जाएगा। ठीक है, तो उसको मैं कंसोल करवा लूँगा एक बार, कंसोल डॉट लॉग, डबल कोड में यहाँ पर सबसे पहले लिखूँगा फिर डॉट, फिर यहाँ पर मैं गेट पे कॉल करके बैलेंस को चेक करा लूँगा। ठीक है, तो समझ में किस तरीके से मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। इसके साथ साथ सेम चीज़ें मैं यहाँ पर दोबारा इसको करूँगा C,
और इसको पहले मैं यहाँ पर दोबारा यहाँ पर कंसोल करा लूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो एक बार चेक करके देखें अपना बैलेंस हमारा कितना है, ठीक है। उफ, थक गया। तो चेक करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो बैलेंस है वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, बिल्कुल हमारे 0 है, ठीक है। कितना है हमारे 0, ठीक है। फिर उसने कितना ऐड किया, 3000 ऐड किया, अब हमारा बैलेंस कितना हो गया, 3000 हो चुका है। समझ में आ रहा है किस तरीके से हमारा क्या है वर्क चल रहा है, बिल्कुल अच्छी बात है, ठीक है। तो पहले हमारा बैलेंस कितना था, 0 था, उसने 3000 रुपये पे करके मतलब हमें डिपॉजिट करे तो कितना हो गया हमारा, 3000 हो गया, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो बैलेंस है वो मैंने, ठीक है, प्राइवेट ही रखा है। तो इस तरीके से मैं चीज़ों को क्या करूँ, प्राइवेट रख सकता हूँ। बस यूज़र से क्या लूँगा मैं, पैसे ऐड करवा ली यूज़र से मैंने, ठीक है। हम यहाँ से यूज़र से, ठीक है, बैलेंस ले सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यूज़र से बैलेंस कैसे ले सकती है, तो यूज़र से हम बैलेंस कैसे ले सकते हैं वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं यूज़र से बैलेंस लूँगा। हाँ, यूज़र से मैं बैलेंस ले सकता हूँ। यह कंट्रोल Z दबाता पहले तो मैं यहाँ पे गए यूज़र से, मैं यहाँ पर यहाँ पर वो क्या है, अमाउंट है ना, हाँ अमाउंट, ठीक है। ये को चेक करते हैं ना, यूज़र से अमाउंट ले पाते नहीं ले पाते, ठीक है। तो इसको हटाते हैं और यहाँ पर लेगा मैं लेट अमाउंट, ठीक है। तो अब क्योंकि अमाउंट वो चेंज होती रहती है तो यहाँ पर मैं लेट अमाउंट और अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लेट अमाउंट इक्वल टू प्रॉम्प्ट, कहाँ गया, हाँ प्रॉम्प्ट एंटर डिपॉजिट बैलेंस, ठीक है। तो इतना मैंने क्या एक और कर दिए, देखे एक बार क्या होता है। तो यहाँ पर चले गए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं देता हूँ, ठीक है। तो ओके करते हैं, एक तो हमारा फंक्शन सही हुआ ही नहीं हुआ, तो चेक करें। तो यहाँ पर भी हमें 3000 ही दिखा रहा है। तो ये हमें 3000 क्यों दिखा रहा है, तो ये 3000 इसलिए दिखा रहा है, यहाँ पर हमें कर रखा है। तो यहाँ पर हम लेते हैं अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अमाउंट ले लिया। अब चेक करते क्या होता है। तो चलते हैं, यूज़र से मैंने ले लिया, अभी मैंने 10,000 रुपये मैंने यूज़र से ले लिया। अब मेरे अमाउंट कितना होगा चेक करते हैं। तो यहाँ से चेक करें, यस, तो अमाउंट हमारा कितना हो गया, 1000, ठीक है। तो 100 है, तो ये हमारा एक और 0 क्यों लग रखा है, और इसको ही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो क्या करेंगे जो भी हमारी यहाँ पे ना, यहाँ पर हमने याद रखा था, जब भी हमारी जो होती है वो यूज़र क्या देता है, हमें स्ट्रिंग देता है, ठीक है। तो हमें स्ट्रिंग को नंबर में रखना होता है। तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं पैरा, कहाँ गया पैरा, इसको छोड़ देते हैं। अभी इसको यहाँ पर रखते हैं, सेट करते हैं, यहाँ पे यूज़ करते हैं पैरा, ठीक है। पर्सनल आगे यहाँ पर क्या नाम था, पैरास, चलो कोई ना, मुझे वो नाम याद नहीं आ रहा, पैरास ऐसा कुछ था। अगर वो यहाँ पर हम लिखते हैं ना, तो वो क्या होता है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है, वो नंबरों को क्या करते हैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं, पर मुझे याद नहीं है, ठीक है। बट आप इस तरीके से इसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है।